परिवार को भी बता रही हूँ। मेरे परिवार में जब जब कष्ट पड़ा तब आप आए, मेरे पुत्र पर जब कष्ट पड़ा तब आप आए, मेरे ऊपर जब कष्ट पड़ा तब आप आ गए। आप सुनो, हुआ सब झूठ है कह रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। कहा सुनो, अब कान खोल करके सुनो। कुंती रो करके कहने लगी, बिसान महाग्ने उरुसाद दर्शना दस सभाया बनवास किच्छिता। हर मौके को दिखा रही है, जरा कान भी रहे इधर। बिसान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दस सभायाम बनवास किच्छिता। मृधे मृधे ने महारथस्त्र तो द्रोणस्त्र सश्चाभिहरे भी रक्षिता। हे हरे, आपको तो अपनी माँ को केवल अकेले छुड़ाया, और मुझे कब कब? कहा बिसान महाग्नि, जब भीम को, मेरे पुत्र को विष का लड्डू खिलाया गया तो उस समय द्वारिकानाथ आप ही पहुंचे थे। अब पता चल गया। सुनो, महाग्नि माने जब लाक्षागृह में अग्नि लगी थी, कौन मदद किया? आप। अब सुनो, हमें सब याद है, लेकिन उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी कि हमारे भैया जी आए थे, हैं? ये भतीजा जी हमारे आए थे। मैं उस समय नहीं समझ पाई, मैं ये भतीजा ही हमारे भगवान जी आए थे। बिसान महाग्नि पुरुषाद दर्शना दस सभायाम बनवास किच्छिता। हिडिंबाद राक्षसी से, दुष्टों की सभा से जिस समय द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, आज पता चल गया कि कन्हैया तू ही आए थे। दस सभायाम बनवास किच्छिता। इतने नहीं, कुंती थोड़ा और भावुक हो गई, आंसू पोंछने लगी। कहा मैंने उस घटना को देखा है। अब मदद बताऊं, मैंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुंती कह रही मैंने देखा है समर का क्या नजारा था, युद्ध क्षेत्र में स्थिति क्या थी। इधर मेरे 5 पुत्र और सामने कर्ण, विकर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। अरे एक से एक बलधारी उधर। आज कुंती कह रही है, मैं जब उस दिन धनुष चलाते हुए देखा विपक्ष में किसको? द्रोणाचार्य को और भीष्म पितामह जी को, तो उसी दिन मैं समझ गई थी कि अब इतश्री हो जानी है पांडवों की। क्यों? कि सापादपि सरादपि, भीष्म के सामने कोई बाण में टिक सकता है? चाहे तो सर माने बाण से उड़ा दे, और चाहे तो सांप दे दे। उनके अंदर इतनी तपस्या है कि भस्म हो जाए। दोनों ताकत उनके अंदर है। ऐसे महारथी भीष्म पितामह विपक्ष में बाण चला रहे, और मैं तो समझ ली गिरी राम राम। जिन भीष्म पितामह ने मेरे पुत्रों को गोदी में बैठा के प्यार दिया, दुलार किया और उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, आज वही भीष्म पितामह विपक्ष में बाण चला रहे। तो हार तो उसी दिन हो गई। क्यों? जब अपना ही पराया बन करके विरोध में बाण चलावे, और जिन्होंने मेरे पुत्र को चलना सिखाया, संभाला, देख रेख की, वही रक्षा करने वाला आज छाती पे बाण मारा। मैं तो उसी दिन हार मान ली थी। इतने नहीं, जिन द्रोणाचार्य ने मेरे पुत्र को विद्या सिखाई,
ब्रह्म विद्या। आज मैं देखा महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ही विपक्ष में बाण चला रहे। आप बताओ, जिसके भरोसे हो, मान लीजिए आपका बेटा ही जो आपके विरोध में खड़ा हो जाए तो आपको कैसे लगेगा? बाप के विरोध में अगर बेटे जाए तो सारी ताकत तो वहीं खत्म हो जाए। बेटा ही विरोध में, और जिसके विरोध में आज गुरुजन ही है, जिन गुरु के सहारा है, गुरु का छत्र छाया में सब जी रहे, गुरु का आशीर्वाद, आज वही गुरु विपक्ष में बाण चला रहे। द्रौपदी रो के कहने लगी कि जिन भीष्म पितामह ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, अपनी गोदी में प्यार दुलार किया, जिन द्रोणाचार्य ने ब्रह्म विद्या सिखाई, आज गुरुदेव विपक्ष मिल रहे। बताओ चेला कितना भी सबल हो जाए, गुरु के सामने उसकी ताकत काम करेगी? जब गुरुदेव विपक्ष मिल रहे हैं, भीष्म पितामह जी परिवार के होकर के विपक्ष मिल रहे हैं, मैं तो हार समझ ली। लेकिन अब आज समझ ली कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की उस शक्ति का सामना करने वाला आप थे, वरना हमारे पुत्र है। प्रभु, महाभारत की जीत आपसे हुई है। मेरे पुत्र, आज समझ गया कि मेरे पुत्रों ने महाभारत की विजय नहीं हासिल की, वो विजय आपके द्वारा की। तो पग पग पे तो आप मेरी रक्षा किए हो। सहात मजा विभो तो ये नाथेन मुहुर विपंगरात मृधे मृधे नेक महार्थ सतो द्रोणस सच्चाभ्यारे विरचिता। और अभी अभी अश्वत्थामा के पुत्र द्रोण माने अश्वत्थामा, द्रोणे भवा द्रोणा, द्रोण माने अश्वत्थामा होता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मा से अभी अभी हरे विरक्षिता, आपने मेरी रक्षा किया है। अब मैं पहचान लिया आप मेरे भगवान हो। भगवान रथ से उतर आए। कुंती का हाथ उसे पकड़ लिए, कहा फुआ जी को सेवा का अवसर बताओ, मैंने तो कुछ नहीं किया। फुआ जी अब द्वारिका नहीं जाऊंगा, तुम्हारे प्रेम में द्वारिका का टिकट कैंसिल कर दिया। रिजर्वेशन हो गया था लेकिन कैंसिल कर दिया। देख लिए प्रेम भगवान का। कुछ तो घाटा हुआ होगा, रिजर्वेशन को कैंसिल कराओ तो कुछ नहीं, सर्वस्व चला जाए। भगवान तो कहते हैं स्वर्गा अपवर्गमप मद्धामप, हमारा धाम भी चला जाए, भक्त को अगर मांगे तो हम दे देते हैं, हम वो घाटा नहीं देखते। तो टिकट कैंसिल कराने में कितना घाटा लगेगा? जय प्रसन्न जाएगा जाएगा। भुआ कुछ सेवा का अवसर दो, कुछ तो मांग लो। कुंती ने जो भगवान से मांगा है जरा ध्यान से सुनो। विपदा संतु न सस्वत यत्र यत्र जगत गुरो अभव तो दर्शनम यस्यात पुनर्भव दर्शनम। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। इसका रहस्य समझो। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। भगवान को ताजुब हो गया, सिर पे हाथ, हे भगवान, आज तक दुनिया में ऐसा कोई भगत नहीं मांगा विपत्ति कुंती जैसे। भगवान की शरण में लोग विपत्ति दूर करने जाएंगे, विपत्ति अपने सिर पे मांगी। कुंती कह रही है कि हमको विपत्ति चाहिए और शाश्वत विपत्ति चाहिए, एक दिन की नहीं, निरंतर। जब तक जीवन में जीव तब तक विपत्ति में ही झेलते। एक कुंती की बात है। जीव थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो घबरा जाए। अब कुंती कह रही है जब तक हमारे प्राण रहे विपदा संत। ये विपदा एक वचन नहीं है, विपदा बहुवचन है। विपदा संतु, मेरे जीवन में एक नहीं अनेकों विपत्तियां हो, जीवन पर्यंत विपत्ति ही रहे। विपदा संतु न शाश्वत यत्र यत्र तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम।
प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति रहे। क्यों? तत्र तत्र भवतः दर्शनम स्यात्। विपत्ति क्यों मांग रही हो? कि जब विपत्ति आती है तभी तो आपका दर्शन होता है। अब मेरे जीवन में तो सुख में कभी आप आए नहीं, जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन हुआ है। विपदा संतु न सस्यत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। इसलिए हमें जानते हैं कि जीवन पर्यंत विपत्ति विपत्ति रहे, पुनर्भव दर्शनम। भाव माने हो, अभव माने संसार, भाव माने दुख। भाव माने संसार भी होता है, भाव माने दुख भी होता है, भाव माने हो भी। भाव माने हो। मेरे जीवन में दुख ही दुख हो। अभवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। आपका दर्शन तभी होता है जब मेरे जीवन में विपत्ति कष्ट आते हैं। लेकिन एक बात बताओ, विपदा विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। वो विपत विपत नहीं, संपदा संपदा नहीं। प्रभु विस्मरणम विपदा, अप्रभु अस्मरणम संपदा। विपत्ति क्या है, असंपत्ति क्या है? कहा प्रभु विस्मरणम दुखम। विपदा, प्रभु का विस्मरण हो जाए यही विपत्ति है, अब प्रभु का स्मरण हो जाए यही संपदा है। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई जो तो सुमिरन भजन। अगर प्रभु विस्मरणम एवं विपदा, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। तो कुंती कह रही है कि हम आपका स्मरण आपका दर्शन सदैव करूं और विपत्ति विपत्ति जीवन में बनी रहे, और तभी तो आपका दर्शन होगा। तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात्। हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश भगवान, आप मुझे विपत्ति दीजिए। और दूसरी बात यह है, पुनर्भव दर्शन का जो अर्थ है, एक का अर्थ होगा फिर आपका दर्शन हो, भवतो दर्शनम पुनर्भव, फिर आपका दर्शन हो माने हो। और दूसरे हैं कि अब आपका दर्शन फिर होगा, जब विपत्ति रहेगी तो बार बार होगा, तो आपके दर्शन से क्या होगा? पुनर्भवानाम दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। पुनर्भवानाम दर्शनम नास्ति इति पुनर्भव दर्शनम। फिर आपके दर्शन से पुनर्भव दर्शन नहीं होगा। पुनर्भव का मतलब है फिर मोक्ष हो जाएगा। पुनर्भवम नास्ति, आपका दर्शन होगा तो, अर्थात जन्म मरण से फिर जीव को छुटकारा मिल जाएगा। दर्शनम दर्शनम हंति पंकः पंकम व्यपोहति पयः पानम अधोगतिम अधोगतिम। खूब ध्यान से सुनो। अगर भगवान के दर्शन हो, नित्य भगवान से संबंध रहे, भागवत दर्शन से, भागवत के दर्शन से, भगवत कथा के दर्शन से क्या होता है? कहा दर्शनम दर्शनम हम। इसलिए आपका दर्शन चाहती हूँ, इसलिए विपत चाहती हूँ कि आपका दर्शन हो। अब आपके दर्शन से क्या होगा? कहा दर्शनम दर्शनम हंति। इसीलिए हम ध्वनि यंत्र के माध्यम से बुलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज आप ही बताएगी, एक सज्जन आए बताए 1.5 किलोमीटर तक आवाज जाती है दिना में। तुमका सुबह वाली आवाज तो 4 किलोमीटर जाएगा। तो बहुत से लोग महाराज का बताइए, इतना काम का समय है कि हम तो खेता ही से सुन लेते ही, वहाँ ना आ पाओगे। नहीं, यहाँ आओगे तो भागवत दर्शन होगा, भगवत दर्शन होगा। इस दर्शन से क्या लाभ मिलेगा? कहा दर्शनम दर्शनम हंति। जब यहाँ का दर्शन होने लगेगा, भगवत दर्शन से, भागवत दर्शन से, संतों के दर्शन से क्या होगा? सांसारिक दर्शन नष्ट हो जाएगा। विषय का दर्शन, सांसारिक माने दुख देने वाला, दुखालयम शाश्वतम, ये संसार ही दुखालय है। तो संसार का दर्शन करना माने
दुख मोल लेना, यही है संसार का दर्शन करना, माने दुख का संग्रह करना। तो भाई चाहे दुख संग्रह कर लो चाहे सुख संग्रह कर लो। तो अगर भगवत दर्शन होगा, भागवत दर्शन होगा, सत्संग दर्शन होगा, तो सांसारिक दर्शन फिर नहीं होगा। दर्शनम दर्शनम हंति, हंति माने विनश्यम। इस दर्शन से सांसारिक दर्शन नष्ट हो जाता है, विषय दुख नष्ट हो जाता है। अब पंकः पंकम व्यपोहत, यहाँ मान लीजिए क्या बताएं, कभी कभी ऐसा होता है, कल थोड़ा सा भीड़ तो हमारे जजमान तुरंत ही कल फोन करने लगे कि भाई मैट कुर्सी कुछ और भेजो, कल बैठने के लिए मान लीजिए कमी हो जाए। एक बात बताऊं, चलो कुछ परिस्थिति आ गई जिसलिए, नहीं तो आज मैं टोटा और आएगा बता है? परिस्थिति बस नहीं आ पाया। लेकिन मान लीजिए मेरे भैया अगर भीड़ बढ़ ही जाए और उतनी मैट नहीं है, कुर्सी नहीं है, तो आप लोग कथा नहीं सुनोगे? आपसे प्रश्न कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे जजमान नहीं मंगा सके, कोई बात हो गई और मैट नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, तो यही कहोगे क्या बताऊं उनके बैठने की व्यवस्था नहीं, लौट जाओ। खूब ध्यान से सुनो, अगर सत्संग के प्रेमी हो, कथा के प्रेमी हो, तो ये तो आपकी सौभाग्य है। ठीक है मैट की व्यवस्था, बैठ जाओ, नहीं है तो यहाँ की धूरी लग जाएगी। पंक माने कीचड़, ये कीचड़ जहाँ पर भगवत कथा सुनने वाले ये भगवत प्रेमियों की चरण रथ छूट के जा रही है, आप नंगे पांव एक बार उतरोगे धूल है? और यहाँ जब रज लगेगी तो कहा पंकम पंकम व्यपोहत, पंकः पंकम व्यपोहत। इस पंक से, कीचड़ से, यहाँ का कीचड़ से न डरो, कीचड़ तो हमारे अंदर है, उससे डरे। यहाँ का कीचड़ लग जाएगा तो मेरे अंदर का कीचड़ नष्ट हो जाएगा। अगर मेरे ऐसे भाव बने, इन कीचों सत्संग की भूमि का कीचड़ करदम पंख लग गया और ये अभ्यास ऐसे बनता रहा, इस पंख से डरोगे नहीं, तो हमारे अंदर का पंख कीचड़ नष्ट हो जाएगा जो हमें दुख देते हैं। ये अंदर का कीचड़ तो दुख देता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कीचड़ अंदर भरे हैं। इन कीचड़ों के कारण हमें दुख प्राप्त होता है। पंकः पंकम व्यपोहति, पयः पानम अधोगतिम अधोगति। देखो दो प्रकार के दूध हैं। ये कृष्ण अमृत रूपी जो क्षीर सागर में, दुग्ध के सागर में भगवान रहते हैं। और उनकी कथा कैसे है? परमानंद अमृतद्रव संयुतम का मतलब है परमानंद रस से परिपूरित रस है, दुग्ध है। कैसा दूध है? यहाँ भी दूध मिल रहा है, पीने वाले पी रहे हो। अमृतद्रव संयुतम पयः, यहाँ का पय पान कैसे है? अमृतद्रव संयुतम का मतलब परमानंद पूरित परिपूर्ण रस दुग्ध है। आहा, सांसारिक दूध पी लो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ का जो दूध मिल रहा है पयः पानम परमानंद से परिपूरित परिपूर्ण दुग्ध का पान हो रहा है। आहा, जब इस दुग्ध का पान करोगे तो पयः पानम हन, फिर माँ के दूध से छुटकारा मिल जाएगा। अगर इस दूध का निरंतर अभ्यास बना रहा, ऐसे चलता रहा, तो फिर माँ के दूध से छुटकारा मिल जाएगा। इसका मतलब माँ के दूध से छूटने का क्या मतलब? कि फिर जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा, जन्म जन्म के फेरे संसारिक अर्थात दर्शन नहीं, अर्थात तुम मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, मोक्ष हो जाए तुम्हारा। यहाँ का दूध ऐसे मिलता रहा, परमानंद से परिपूरित रस, परिपूर्ण रस का पान अगर करते रहे। दूध है क्षीर साई भगवान का, परमानंद से पूरित दुग्ध है। और ये तो दूध स्वाद के लिए पीते हैं, लेकिन यहाँ का दूध जो मिल रहा है पयः पयामानम अमृतद्रव संयुतम, अमृतद्रव संयुतम का मतलब परमानंद पूरित परिपूर्ण रस है, वो दुग्ध है। इस दुग्ध के पान करने से फिर पयः पानम हंति, पयः पानम नास्ति, अर्थात माँ का दूध का छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्त हो जाओगे। और फिर अधोगतिम नास्ति, फिर जितने डुबकी
लगा करके, कुछ लोग चलो अभी रस नहीं मिला तो ऊपर ऊपर पी रहे हैं, लेकिन जब डुबकी लगा करके जितने नीचे तक जाओगे इस रस का पान करने के लिए, परमानंद से पूरित इस दुग्ध के सागर में जब डुबकी